हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास का 12वां एक्सरसाइज यानी मुगल काल को कवर करेंगे, जिसका काल है 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं मुगल काल से संबंधित। और मैं आपको बता दूं कि 219 प्रश्न इसमें दिए गए हैं और इसमें हम लोग 100 प्रश्न को कवर किया जाएगा। और जो बचे हुए प्रश्न है वो आने वाले वीडियोज़ में पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोधी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली है बाबर ने। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर दिया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। तीसरा नंबर दिया गया है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध में किया था। उसके बाद आगे यहाँ पर चौथा नंबर दिया गया है कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद आगे हम देखते हैं पांचवा नंबर, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो किसने बनवाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। उसके बाद आगे हम देखते हैं छठा नंबर की गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आठवां नंबर की पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। उसके बाद आगे हम देखते हैं दीन इलाही नामक यह धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर द्वारा शुरू किया गया था दीन इलाही। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 10वां नंबर की प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर से संबंधित थी। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने प्रणाली जो मनसबदारी प्रणाली है उसको प्रारंभ किया। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 12 नंबर की अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के दरबार में थे। उसके बाद 13 नंबर दिया गया है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फारसी थी। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर। उसके बाद 15 नंबर दिया गया है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद आगे हम देखते हैं 16 नंबर की मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने जीवन कथा लिखी थी अकबर की। उसके बाद आगे यहाँ पर 18 नंबर दिया गया है कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने दिया है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर की शेर शाह की महानता का घोतक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रशासनिक सुधार। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 20 नंबर की हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। और मैं आपको ये बता दूं बीएड की भी प्रैक्टिस सेट्स आने वाली हैं। जो बीएड का एग्जाम होगा आपके 24 अप्रैल को, उससे संबंधित भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए आने वाला है। तो जो लोग बीएड की तैयारी करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि 21 नंबर अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रज्मनामा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहम्मद शाह ने। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 23 नंबर की निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टोडरमल। उसके बाद यहाँ पर 25 नंबर दिया गया है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इबादत खाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 26 नंबर की, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे जो तानसेन है, और बैजू बावरा जो है वो सुविख्यात थे अकबर के शासनकाल में। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर 27 नंबर दिया गया है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के शासनकाल के संबंधित थे। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खानवा के युद्ध में। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि मुबैयान नामक पद शैली को जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में लिखी थी। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है 30 नंबर की, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरगना का शासक था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर दिया गया है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेरी का शासक मेदिनी राय शामिल नहीं था। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 32 नंबर की, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था, तो कौन सा युद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर 33 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो चलिए इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं और यहाँ पर शासक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी, ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 राणा संगा के बीच, और 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय, और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी के विरुद्ध यहाँ पर लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर 34 नंबर की, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका करेक्ट क्या आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। उसके बाद आगे हम देखते हैं अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था, तो उसका संरक्षक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरम खां, ठीक है। ऑप्शन नंबर बैरम खां हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे दिया गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कन्नौज। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 37 नंबर की, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने। उसके बाद 38 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुजुके बाबरी जो है बाबरनामा, ये आत्मकथा है। उसके बाद आगे यहाँ पर 39 नंबर दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हुमायूं नामा हुमायूं, ये जो कृति है लेखक हुमायूं नहीं है, ये जो है वो सुमेलित नहीं है, ये गलत है। तुजुके बाबरी बाबर संबंधित है, तुजुके जहांगीरी जहांगीर, शाहजहांनामा मोहम्मद साले, ये सही है, लेकिन ये जो है ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 40 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेश दास को दी गई थी। उसके बाद आगे यहाँ पर औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसीलिए निर्माण नहीं करवाया। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है 42 नंबर की, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब।
उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर दिया गया है कि ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 44 नंबर की वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी। उसके बाद आगे यहाँ पर 45 नंबर दिया गया है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सासाराम में स्थित है शेर शाह सूरी का मकबरा। उसके बाद आगे यहाँ पर 46 नंबर दिया गया है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालानौर में हुआ था। उसके बाद 47 नंबर दिया गया है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे गुरु अर्जुन देव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के समकालीन थे। उसके बाद आगे यहाँ पर 48 नंबर दिया गया है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश ने। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को कहा जाता था आलमगीर। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है 50 नंबर की सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद हुसैन को। उसके बाद आगे यहाँ पर 51 नंबर दिया गया है कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया। पश्चिम में पहली बार भारत में प्रवेश किया है पंजाब से होकर के। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है 52 नंबर की हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद आगे यहाँ पर 53 नंबर दिया गया है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? यहाँ पर फैजी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अकबर के दरबार में रहा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शेर शाह के समय में मालिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की। उसके बाद आगे यहाँ पर 55 नंबर दिया गया है कि किसने चौसा की लड़ाई यानी 1539 में हुआ था चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह ने। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 57 नंबर। अब 57 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं ने। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 58 नंबर की भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। उसके बाद यहाँ पर 59 नंबर दिया गया है कि फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने करवाया। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा 100 को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर को। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर को। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 62 नंबर की कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ही था। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 63 नंबर की किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता को समाप्त की, सॉरी स्थापना की, ये बताना है, अफगान सत्ता की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिलग्राम का युद्ध। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा शहर में। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है 67 नंबर कि अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। उसके बाद आगे यहाँ पर 68 नंबर दिया गया है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1699।
उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 71 नंबर की दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी औरंगजेब। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1555 से 56 ईस्वी में। उसके बाद आगे हम देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर 73 नंबर दिया गया है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरहिंद का युद्ध के फलस्वरूप मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं को मिली थी। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं की सीढ़ियों के गिरने के कारण हुई थी। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर। सॉरी, अकबर नहीं, हुमायूं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोक आचरण अधिकारी। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है 77 नंबर की मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है। तो किसको इंगित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अब्दुस समद के द्वारा किया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है 79 नंबर की निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शेर शाह सूरी। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शाह आलम द्वितीय को। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है 81 नंबर की मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुबाइन। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दारुल इस्लाम। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शाहजहां ने करवाया था। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। यहाँ पर देखिए 84 नंबर दिया गया है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी पहले दौरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज बिलग्राम, फिर सरहिंद। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर 85 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AL श्रीवास्तव ने कहा है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 86 नंबर दिया गया है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो किसने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 87 नंबर की मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर 88 नंबर दिया गया है कि पानीपत का युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसकी सैन्य कुशलता। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 90 नंबर की जवाबित का संबंध किससे था। जवाबित का संबंध किससे था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य कानून से संबंधित था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 91 नंबर की ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंधार। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुमंद बानो बेगम। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला प्रश्न दिया गया है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचमहल। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 95 नंबर की अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर शाह द्वितीय। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 96 नंबर दिया गया है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछवाहों से। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 97 नंबर दिया गया है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। उसके बाद 98 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर ने। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 99 नंबर की मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया। तो नौरोज का त्यौहार कहाँ से लिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारसियों से लिया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 100वां नंबर, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 100 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया होगा। और इसके बाद जो बच रहे हैं प्रश्न 119 प्रश्न, उसको आने वाले वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में।